नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राजेश रामचंद्र अवघड़े, शारीरिक शिक्षण शिक्षक गदा गायकवाड़। आज इस वीडियो में हम लोग योगासन के श्वसन व्यायाम प्रकार ये सीखने वाले हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आजकल के ज़माने में जहाँ पर कोरोना ये जो महामारी है वो पूरे विश्व में फैली हुई है और इस कारणवश हमारे सेहत का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको शायद मालूम ही होगा, आपने जानकारी भी उसके लिए होगी कि ये जो कोरोना वायरस जो है वो हमारे जब शरीर में प्रवेश करता है तो नाक से या मुंह से वो प्रवेश करता है और वो हमारे गले में वहाँ पर 3 दिन तक रहता है और उसके बाद वो फेफड़े में प्रवेश करता है। तो अगर हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो सबसे पहले हमारी श्वसन प्रक्रिया जो है वो उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में श्वसन व्यायाम प्रकार सीखने जाएंगे। तो श्वसन व्यायाम प्रकार में कौन कौन से प्रकार आज हम करने जाएंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। ओके, श्वसन व्यायाम प्रकार में आज जो हम देखने जाएंगे वो सबसे पहले करेंगे हम लोग ताड़ासन श्वसन। ताड़ासन श्वसन के बाद हम लोग करेंगे हस्त पादासन श्वसन। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं चक्रासन श्वसन। चक्रासन श्वसन के बाद हम लोग करेंगे कटि वक्रासन श्वसन। इसके बाद होगा इन आउट ब्रीदिंग। इन आउट ब्रीदिंग के बाद आखिर में हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणासन श्वसन। तो श्वसन व्यायाम के इस प्रकार के बारे में, इन 6 प्रकार के बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ओके, श्वसन व्यायाम प्रकार में सबसे पहला व्यायाम प्रकार हम लोग करने जाएंगे जिसका नाम है ताड़ासन श्वसन। ताड़ासन श्वसन के लिए पूर्व स्थिति, उसके बाद पहले पैर पर डिस्टेंस लेना है। उसके बाद ताड़ासन की तरह हमने दोनों हाथ ऊपर लेकर जाना है। पहले मैं धीरे करके बता रहा हूँ। दोनों एड़ियाँ उठानी है और तब सांस लेना है और जब हाथ नीचे और पैर नीचे आएगा तब सांस को छोड़ना है। हमारी यह स्थिति होगी। यही क्रिया हम लोग लगातार करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। पांच 6 बार होने के बाद आपने रिलैक्स पोजिशन में जाना। रिलैक्स। ओके, अभी जो श्वसन प्रकार हमने किया ताड़ासन श्वसन, इसमें हमारे पूरे शरीर को खिंचाव महसूस होता है। तो विश्रांति काल में हमने उसकी अनुभूति करना है। ताड़ासन श्वसन से हमारे फेफड़े जो है वह खड़ी कक्षा में ज़्यादा एक्सपांड होते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है तथा रक्त संचार जो है वह भी बढ़ता है। ओके, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं हस्त पादासन श्वसन। इसके लिए स्थिति हस्त पादासन श्वसन पहले मैं धीरे करके बताऊंगा, उसके बाद तेज। हस्त पादासन श्वसन शुरू। हमने हाथ ऊपर ले जाते वक्त सांस को भरना है, थोड़ा सा पीछे झुककर काम करना है और कमर में झुकते हुए नीचे हम लोग जब जाएंगे तो अपनी सांस को छोड़ देना है। ये ध्यान में रखना है कि हमारे घुटने वहां पर सीधे ही रहेंगे, वो बेंड नहीं होंगे। यही क्रिया हमने तेज करनी है। स्टॉप, रिलैक्स। विश्रांति काल में इसका अनुभव करना है। ओके, अभी जो हमने आसन किया हस्त पादासन श्वसन, इसमें हमारा रक्त संचार भी बढ़ता है और हमारे पेट पर दबाव आने के कारण पेट के विकार जो है वो दूर होने में मदद होती है। ओके, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं चक्रासन श्वसन। चक्रासन श्वसन के लिए हमारे पैर में हमने डिस्टेंस लेना है। उसके बाद दोनों हाथ जो है वो हमारे कंधे की रेखा में रखना है, दोनों हाथ के तलवे आसमान की ओर। उसके बाद धीरे धीरे हमने एक हाथ नीचे और एक हाथ कान को स्पर्श करना है और बाई तरफ झुकना इस प्रकार से। फिर दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर जब हम लोग झुकेंगे तो सांस को छोड़ना है इस प्रकार से।
रिलैक्स। आंखें बंद करके चक्रासन श्वसन में क्या अनुभव हुआ वो आपने जानना है। ओके, अभी जो हमने किया चक्रासन श्वसन, इसमें हमारे फेफड़ों के अगल बगल वाले जितने भी स्नायु हैं उनका व्यायाम इस चक्रासन श्वसन से होता है। ओके, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं कटी वक्रासन श्वसन। इसके लिए पैर में डिस्टेंस लेना है, दोनों हाथ कंधे की रेखा में। सबसे पहले हम लोग बाई तरफ जाएंगे, धीरे धीरे आपने बाई तरफ जाना है। एक हाथ जो दाहिना हाथ है वो कंधे पर, दूसरा हाथ पीछे की ओर, इस प्रकार से, और पीछे की ओर देखना है। हाथ जब फिर से बगल में आएंगे तो सांस को लेना है, ट्विस्ट करेंगे तो सांस को छोड़ना है। एक हाथ कंधे पर रहेगा और दूसरा हाथ पीठ पर, इस प्रकार से। ये काम फास्ट। दोनों तरफ से मिलाकर 6-7 आवर्तन के बाद आपको रुकना है। रिलैक्स पोजीशन में विश्रांति काल में जो हमने आसन किया उसका अनुभव आपने करना है। ओके, अभी जो हमने श्वसन प्रकार किया कटी वक्रासन श्वसन, इसमें हमारे दाहिने और बाई ओर हमने अपने आप को टर्न किया था, तो ट्विस्टिंग ये प्रकार था। इसमें हमारे फेफड़े भी दाहिने और बाई ओर से मजबूत होते हैं, और जैसे हम लोग कपड़े निचोड़ते हैं वैसे हमारे दाहिने और बाई ओर फेफड़े की जो है उसको भी ट्विस्ट मिलती है, और वायु कोश की क्षमता भी बढ़ती है। ओके, इसके बाद हम लोग करने वाला है इन आउट ब्रीदिंग। इन आउट ब्रीदिंग के लिए स्थिति, दोनों पैर जोड़ना है, दोनों हाथ सामने की ओर, हाथ के तलवे जो है वह सामने की ओर लेना है, और उसके बाद धीरे धीरे हाथों को स्प्रेड करना है। और जब हाथों को स्प्रेड करेंगे तभी हमने अपनी पंजे पर खड़े रहना है, एड़ी को उठाना है, फिर सामने। अब आपको हाथ लंबे लेते वक्त ब्रीथ को लेना है। पांच 6 आवर्तन होने के बाद रिलैक्स पोजीशन, पैर में डिस्टेंस, आंखें बंद। अभी जो हमने आसन किया इन आउट ब्रीदिंग, इसका अनुभव आपने लेना है विश्रांति काल में। ओके, अभी जो हमने श्वसन प्रकार किया इन आउट ब्रीदिंग, इसमें हमारे फेफड़े जो है वह आड़े कक्षा में एक्सपांड होते हैं, तो उनके वायु कोश की क्षमता बढ़ती है। दूसरा प्रकार की जो हम एड़ियाँ उठाते हैं, तो जो हमारी एड़ियों की जो बीमारी होती है, मतलब जो सुबह सुबह जागने के बाद किसी किसी की एड़ियाँ दर्द होती है, तो ये श्वसन प्रकार करने की वजह से, इस वजह से एड़ियाँ जो दर्द करती है वो भी दुरुस्त हो जाती है। ओके, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं हमारा आखिरी श्वसन प्रकार त्रिकोणासन श्वसन। इसके लिए स्थिति, पैर में डिस्टेंस लेना है, जितने हमारे कंधे लंबे उतना ही डिस्टेंस पैर में लेना है, दोनों हाथ कंधे की रेखा में। इसके बाद हमें इसके लिए धीरे धीरे नीचे झुकना है, कमर में। झुकने के बाद जैसे हम लोग अल्टरनेट टो टच करते हैं वैसे दाहिना हाथ बाएं पैर को स्पर्श करना है, दूसरा हाथ ऊपर और ऊपर देखना है, फिर ऊपर आना। अभी इसमें ब्रीथ कब और कैसे लेना है ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग नीचे जाएंगे तो ब्रीथ को छोड़ना है, जब ऊपर आएंगे तो सांस को लेना है। एक बार फिर से देखिए, मैंने ब्रीथ लिया, छोड़ा, जो हाथ ऊपर ऊपर है उसकी तरफ देखना है, अब सांस को लेना है। जब हम लोग ऊपर आ रहे तो सांस को लेना है, नीचे जाते वक्त सांस को छोड़ना है, और उसी स्थिति में अल्टरनेट टो टच ये काम करना है। फिर से ध्यान से देखिए, रिलैक्स। ओके, अभी जो हमने आसन किया, जो श्वसन प्रकार किया त्रिकोणासन श्वसन, इससे हमें मल्टीपल फायदे होते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेच भी है और ट्विस्ट भी है। तो हम लोग बेंड एंड रीच भी कर रहे हैं और ट्विस्ट भी कर रहे हैं।
तो दोनों फायदे हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। फेफड़े जो है वो सांस ले रहे हैं, उसके बाद उसको ट्विस्ट मिल रहा है, तो हमारे फेफड़े की वायु कोश की क्षमता भी बढ़ती है और बेंड एंड रीच का भी फायदा हमें इस श्वसन प्रकार से मिलता है। आज जो भी श्वसन प्रकार हमने सीखे, तो वो आपने घर पर उसका प्रैक्टिस करना है और हमारे फेफड़ों की क्षमता इस श्वसन व्यायाम से बढ़ती है। तो आपने ज़रूर इसका सराव करना है और फोटो या वीडियो भेजने के लिए मुझे नहीं भूलना है। ओके, धन्यवाद।